नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एक नई भर्ती के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कितनी वैकेंसी हैं, क्या है इसमें क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है क्वालिफिकेशन को लेकर के, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वैकेंसी का नाम हम देख लेते हैं। इस वैकेंसी का नाम है विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक। और इसमें जो वैकेंसी हैं वो हैं कुल 208, यानी 208 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और ये 2025 के पेट से निकाली गई है, ठीक है। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें दो तरह के पोस्ट हैं, एक है वैज्ञानिक सहायक की और दूसरा है लैब असिस्टेंट की, ठीक है। इसी में विशेष चयन जोड़ दिया गया है दोनों भर्ती में, तो टोटल इसमें 4 तरह की भर्तियां हो गई। विशेष चयन का मतलब होता है जिसमें जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट नहीं होते हैं, कुछ आरक्षण वाली पद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई हैं, आप देख सकते हैं। 134 हैं वैज्ञानिक सहायक में, 113 है इसमें वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन में, 56 है लैब असिस्टेंट में, और इसी में जब विशेष चयन में 5 वैकेंसी हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आरक्षण वाली हैं, जैसे कि महिलाओं की देखा जाए तो 26, 2, 28 और 11, 39 और एक 40 सीट लगभग महिलाओं की दी गई हैं। कुछ स्पेशल भूतपूर्व सैनिक की हैं 6, 2, 8 सीटें। अब चलते हैं हम क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। यहीं पर मेन है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक सहायक समान चयन एवं विशेषण, क्योंकि दोनों की सेम पोस्ट हैं, केवल यहाँ पे कैटेगरी का जो है डिफरेंस है। अब यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली 2016 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार वैज्ञानिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पर है का जीव विज्ञान डोमेन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान या विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में विशिष्टता या बायोटेक्नोलॉजी या जीव रसायन या जेनेटिक विज्ञान या सेल बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर यह है भौतिक क्षेत्र, यानी फिजिक्स से संबंधित है। अगर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र फिजिक्स में विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र में विशिष्टता, नाभिकीय विज्ञान, उपकरणीय या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी किया हुआ है, अगर आपने बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अथवा उपकरणीय या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यह है केमिस्ट्री वाला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान विधि विज्ञान के साथ रसायन शास्त्र में विशिष्टता या जीव विज्ञान रसायन विज्ञान में बीएससी, यानी अगर आपने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी किया है और डोमेन में आपका रसायन विज्ञान रहा हो, इसमें अगर जीव विज्ञान रहा हो, इसमें अगर आपका फिजिक्स रहा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर विज्ञान, यानी जिसको हम लोग बीसीए बोलते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, ठीक है, अथवा नीलिट से ए लेवल अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीलिट से ए लेवल हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से कंप्यूटर में आपने स्नातक किया हो तो भी आप ये चल जाएगा। अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी के साथ में भी स्नातक है तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके कहने का मतलब यही है कि आपका जो डोमेन में कंप्यूटर मेन रहा हो, इसके कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा नीलिट से ए स्तरीय। फिर है आदिमानी अर्हता, अगर ये इसमें से कोई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा। सुसंगत विषय में एमएससी अगर किसी में है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर विज्ञान में उच्च स्तर अर्हता अगर है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। राष्ट्रीय यानी एनसीसी का अगर आपके पास बी प्रमाण पत्र है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी दूसरे में है लैब असिस्टेंट, इसमें क्या है जीव विज्ञान, इसमें भी सेम उसी तरह से दिया गया है, कुछ नाम थोड़ा सा चेंज है।
जैसे कि जीव विज्ञान या विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान ग्रुप या बायोटेक्नोलॉजी, रसायन विज्ञान, जेनेटिक विज्ञान, सेम वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी। और इसके अलावा भौतिक शास्त्र बीएससी, बीटेक सेम वही है। किसी मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान से रसायन विज्ञान, विधि विज्ञान के साथ रसायन ग्रुप में जीव विज्ञान में बीएससी हो तो भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा नीलिट से स्तरीय डिप्लोमा, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। सेम टू सेम वही है, कुछ चेंज इसमें नहीं है। तो ये है इसकी अहर्ता। अब आयु की बात करें तो यहाँ पर 21 साल से 40 साल तक सामान्य दिया गया है और दोनों में सेम टू सेम वही दिया गया है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज अलग से आरक्षण मिलता है, सॉरी। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 25% इसमें निगेटिव रहेगी, ठीक है। बहुत छोटा सा सिलेबस है और ये 35 नंबर तो आपका फिक्स ही है, 15 नंबर आपका कंप्यूटर का, 20 नंबर आपका यूपी स्पेशल का। बाकी फिजिक्स के 10 है, रसायन के 10 है, जीव विज्ञान के 10 हैं, गणित के 10 हैं और फॉरेंसिक साइंस के 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 35 ये हो जाएंगे, 65 ये, टोटल 2 घंटे का समय, 120 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन रहेगा। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस यहाँ दिया गया है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये गणित का सिलेबस है। अब सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये फॉरेंसिक साइंस वाला है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर वाला है, तो ये तो पुराना ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो SSC का सिलेबस है वही इसका भी सिलेबस है, ठीक है। यही SSC का भी सिलेबस है, ज़्यादातर एग्जाम में सभी सेम सिलेबस आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में है। तो यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ें हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने जीव विज्ञान से BSc किया है, केमिस्ट्री से किया है, फिजिक्स से किया है या फिर कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर के रूप में रहा होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर वाले में कहीं पे ये नहीं दिया है कि आपका बायोलॉजी रहा हो या फिर केमिस्ट्री रहा हो, ठीक है। तो आई होप आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जानकारी चाहिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक चीज़ और, हमने कंप्यूटर के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आप यूपी SSC के लिए कंप्यूटर और या फिर यूपी GK की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग जाके अपने 35 नंबर जो यहाँ पर है, जो कि सभी एग्जाम में यूपी SSC की आता है, उसको अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आपको बार बार तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको जाके आप लोग देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।